Now 10th question, children, of exercise 1.2. It is, let A is equal to R minus 3 and B is equal to R minus 1. Consider the function f such that A to B defined by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3. इज़ f11 और ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर. तो इसमें क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये 1 1 है, 1 1 ऑन टू है या नहीं है, इसे हम जस्टिफाई करना है अपने आंसर को. तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है. हम इसमें सबसे पहले 1 1 के लिए करेंगे. और सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, ये एफ ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि ए डोमेन है. डोमेन क्या है? सब रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3. और बी है कोडोमेन. कोडोमेन में क्या है? सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1. 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स कोडोमेन में हैं, और 3 को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर्स डोमेन में हैं. तो सबसे पहले 1 1 का करेंगे. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R इन डोमेन. देन हमें इसमें क्या प्रूव करना होता है? एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. तो दिस इज एफ x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3. तो दिस इज x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3. अब हम इसे सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x1 इंटू x2 माइनस 3x1 minus 2x2 minus plus 3 to the 6. And next is x2 into x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 and plus 6. तो यहाँ से हमारा x1 x2 कैंसिल, 6 कैंसिल. तो हमारे पास बच गया माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1. तो इट इज़ माइनस 3x1 प्लस 2x1 माइनस 3x2 एंड प्लस 2x2, यानी कि x1 एक साइड x2 एक साइड. तो वी गेट x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 और x1 इज इक्वल टू x2. हेंस इट इम्प्लाइज f इज 1 1. नाउ फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? लेट y इक्वल टू लेट y बिलोंग्स टू B in codomain. Then y is equal to fx is equal to x minus 2 upon x minus 3, और y into x minus 3 is equal to x minus 2. मल्टीप्लाई करा लिया. तो दिस इज xy माइनस 3y is equal to x minus 2, और xy minus x is equal to 3y minus 2, and x is y minus 1 is equal to 3y minus 2, and x is 3y minus 2 upon y minus 1. अब आप देख रहे थे यहाँ पे, इसीलिए उसने लिखा हुआ था कि सारे रियल नंबर्स होंगे कोडोमेन में एक्सेप्ट 1. अगर हम यहाँ पे y की जगह 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, यानी कि कोडोमेन डिफाइंड नहीं होगी इसमें. तो इसीलिए उसने लिखा था b इज इक्वल टू r माइनस 1. तो अब हमारे पास हो गया. नाउ चिल्ड्रंस वी हैव एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3. नाउ एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? अभी हमें पीछे मिला था, इट इज़ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, और ये हमने कर लिया इसमें, इट इज़ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 होल अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 एंड y माइनस, इट इज़ 3. तो इट इज़ 3y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 होल अपॉन y माइनस 1 होल अपॉन 3y माइनस 2 माइनस 3 इंटू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 कैंसिल. तो हमारे को मिल गया
3y minus 2 minus 2y and plus 2 and whole upon 3y minus 2 minus 3y plus 3. तो -2 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया 3y माइनस 2y और नीचे -3y प्लस 3y कैंसिल, तो हमारे पास हो गया -2 प्लस 3. तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गया, इट इज़ y अपॉन 1 और सिंपल y. तो वी गेट fx इज इक्वल टू वाई, यानी कि सारी की सारी कोडोमेन किससे मैच किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेंज में. तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज f इज ऑन टू. देन वी कैन से दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू. तो दिस इज योर आंसर. नाउ 11th क्वेश्चन चिल्ड्रन, अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें है let f such that r to r be defined as fx is equal to x to the power 4. choose the correct answer. ये आंसर हमें ए बी सी डी में से एक चूज़ करना है. तो MCQ टाइप का क्वेश्चन है. इसमें हमारे पास एक फंक्शन है एफ आर टू, और रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन किया हुआ है, और एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स टू द पावर 4. तो यहाँ पे हमें देखना है ये 1 1 है या नहीं है. सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 1 1 के लिए देखिए, लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू हमने -1 मान लिया, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू r इन डोमेन. देन fx1 निकालेंगे. fx1 मीन्स f1 इज इक्वल टू 1 to the power 4 is equal to 1 and fx2 is equal to f minus 1 is equal to -1 to the power 4 is equal to 1. So therefore we have elements x1 is equal to 1 and x2 is equal to -1 in domain have same image इन को डोमेन, यानी कि उनकी इमेज सेम है. तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं f इज 1 1, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, क्योंकि ये क्या है, मैनी वन है, दो की एक ही इमेज बन रही है. यहाँ पे हमारे पास देखेंगे हम एक फंक्शन है f, यहाँ से r टू r डिफाइंड है. तो यहाँ पे क्या था हमारा, x1 इज इक्वल टू 1 था एंड x2 इज इक्वल टू -1 था. तो इमेज हमारी क्या बनी, इसकी 1 ही बनी दोनों की. तो इट इज़ मैनी वन फंक्शन, इट इज़ मैनी वन फंक्शन एंड नॉट 1 1 फंक्शन. नाउ ऑन टू चिल्ड्रन, फॉर ऑन टू हम इसमें सोचेंगे, एक एलिमेंट लेते हैं y इज इक्वल टू -1 विच बिलोंग्स टू r इन को डोमेन, राइट. तो देन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमने y क्या माना, -1, और एफ एक्स क्या था, x टू द पावर 4. तो और हमें x टू द पावर 4 मिल गया, यानी कि अब हम इसे ऐसे करा लेंगे, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू हमें -1. नाउ इट इज़ x टू द पावर 4 इज इक्वल टू -1. तो ये हमें मिल गया x टू द पावर 4 इंटू 1/4 से हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे 1/4 से. तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/4. तो हम इसे लिख लेते हैं -1 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2. तो x टू द पावर -1/2 क्या हो गया, -1 टू द पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √-1 टू द पावर 1/2, और ये हमारा हो गया आयोटा की पावर 1/2 और रूट आयोटा, x इज इक्वल टू रूट ऑफ आयोटा हो गया हमारा ये. तो अब हम देख रहे, दिस डज नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि r क्या है, हमारा रियल नंबर है, और हमारा जो डोमेन हमें मिल गया है, वो डोमेन हमें क्या मिल रहा है, इसकी इमेज. जब हम y इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो इसकी इमेज जो हमें डोमेन में मिलती है, प्री इमेज जो हमें मिलती है, वो मिलती है रूट आयोटा, यानी कि आयोटा क्या है, एक रियल नंबर.
तो सॉरी, आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, और हमारे पास जो डोमेन डिफाइंड है वो एक रियल नंबर डिफाइंड है। ये हमें कहाँ है, डोमेन में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि √-1 रिप्रेजेंट्स एन imaginary number. Therefore, for y is equal to -1, there does not exist its pre-image in domain. तो hence f is not onto नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो देयरफॉर f इज नॉट 1 एंड नॉट onto. तो आंसर इज योर डी पार्ट। नाउ 12th क्वेश्चन चिल्ड्रन, let f such that r to r be defined as fx is equal to 3x. Now choose the correct answers among a, b, c and d. तो ये फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये हमारे पास फंक्शन है एफ आर टू, आर एक डिफाइंड है, और जिसमें फंक्शन एफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। कहता है 1 है या ऑन टू है, क्या है, वो ए बी सी डी में से हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ले लो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर इन डोमेन। ये हो गया। तो देयरफॉर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो ये हमारा हो गया 3x1 इज इक्वल टू 3x2 और x1 इज इक्वल टू x2। तो इट इम्प्लाइज f इज 1 राइट। नाउ फॉर ऑन टू, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन y is equal to fx is 3x और x is equal to y upon 3। तो therefore fx is equal to हमारे पास है 3x, तो fx की जगह हमारे पास यहाँ पे मिल गया x is equal to y by 3। तो in place of x we will put y by 3। तो we get fx is equal to y. It implies fx is equal to y or f is onto. Hence, your answer is A. F is 1 and onto.